बहुत लंबे समय के प्रोटेस्ट के बाद अंततः बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश की मिलिट्री ने सरकार को ओवरटेक कर लिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आर्मी के प्रेशर के चलते 45 मिनट के अंदर इस्तीफा दे दिया है और देश को छोड़कर इंडिया आ गई है। उनको हेलीकॉप्टर से सुरक्षित इंडिया लाया गया है। अब बांग्लादेश को बांग्लादेश की आर्मी के चीफ संभालेंगे और उसके बाद जल्द ही एक अंतरिम सरकार भी बनाने का वादा किया है। बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह हम सबको पता है कि शेख हसीना हमेशा से भारत की एक अच्छी मित्र रही है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की नई आर्मी की लीडरशिप का भारत के साथ कैसा संबंध रहेगा, क्योंकि अगर भारत के आसपास की स्थिति देखें तो काफी चिंताजनक है। म्यांमार है, उसमें भी मिलिट्री का प्रभाव है, पाकिस्तान में भी है मिलिट्री का प्रभाव, और ऐसे में भारत में ही लोकतंत्र है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इन सब में मिलिट्री का प्रभाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश में ये सब कैसे हुआ? 2024 के चुनाव में शेख हसीना ने जीत हासिल की, लेकिन अमेरिका ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए और उसके बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होते हैं और खासकर रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को लेकर जून में बांग्लादेश में हाई कोर्ट ने 30% कोटा रिजर्वेशन करने का आदेश दिया, जिससे प्रोटेस्ट और बढ़ गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन कोटा को हटाया, लेकिन तब तक जो प्रोटेस्टर थे वो शेख हसीना को हटाने की मांग कर चुके थे। प्रोटेस्ट के बीच में शेख हसीना पर यह आरोप लगाया गया कि वे देश में बढ़ते हिंसक प्रदर्शन को संभाल नहीं पा रही है, और उसके बाद अचानक से जो प्रोटेस्टर थे वो प्रधानमंत्री के घर और ऑफिस में घुस जाते हैं, जिसके बाद शेख हसीना को भागना पड़ा। इस घटना ने बांग्लादेश में स्थिति को और जटिल बना दिया है और उसके बाद उन्होंने आज रिजाइन कर दिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो भारत आ गई है। अगर आपको याद है तो इससे पहले पाकिस्तान में जो इमरान खान ने यूएसए के खिलाफ बोला था तो फिर उनको हटाया गया था, और ऐसा ही कुछ करते देखने को मिली शेख हसीना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बड़ा वेस्टर्न देश है वो मांग कर रहा है कि उन्हें एक मिलिट्री बेस दे दिया जाए। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका पर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन मीडिया में ये बातें चलने लग गई थी कि अमेरिका को ही शेख हसीना कह रही है, तो शायद इसके पीछे अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान को भी अमेरिका ने ही हटवाया था क्योंकि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बोला था। फिलहाल शेख हसीना सुरक्षित भारत आ गई है और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश की नई लीडरशिप का वैश्विक और भारत संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा।